सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु यह है कि किस विषय की पढ़ाई करें कि व्यक्ति को सफलता मिले। यह प्रश्न अधिकतर आते जाते रहते हैं, इसलिए इस विषय वस्तु पर हम लोगों को विधिवत सही ढंग से अध्ययन करना चाहिए। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे देंगे, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो इस विषय की शिक्षा प्राप्त करें तो इसके लिए दो मूल बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? दो मुख्य चीज होते हैं देखना। एक दसम भाव देखना जरूरी होता है और नवम भाव देखना जरूरी होता है। आठवां भाव भी, ये तीनों भाव प्रमुख हो जाते हैं। इन तीनों भावों का तालमेल किससे होना चाहिए? तो कुंडली के चौथे भाव, पांचवें भाव एवं दूसरे भाव से, यानी कि कुंडली के 8वें, 9वें एवं 10वें भाव का तालमेल दूसरे, चौथे एवं 5वें भाव से हो। यदि तीसरे भाव से भी हो जाए तो उत्तम बात है। तो हम लोग शुरू कर सकते हैं, चौथे भाव से शुरू कर सकते हैं, 5वें भाव से भी शुरू कर सकते हैं, या हम लोग दसम भाव से ही शुरू कर सकते हैं। दसम भाव क्या है? कार्य का है। व्यक्ति काम क्या कर सकता है? व्यक्ति काम क्या कर सकता है? तो बुधदेव है दसम भाव में। यदि कोई ग्रह दसम भाव में स्थित होता है, यदि कोई ग्रह दसम भाव में स्थित होता है तो यह हमारे पुस्तकों में, चाहे फल दीपिका हो या कोई भी अन्य ग्रंथ हो, सभी पुस्तकों में यह लिखा गया है कि दसम भाव में बैठे हुए ग्रह के अनुसार व्यक्ति का रोजी रोटी चलता है, काम होते हैं। क्या यही बात है या दूसरा कुछ है? यही बात है। यही बात है। तो दसम भाव में बुधदेव बैठे हुए हैं। यदि दसम भाव में कोई ग्रह नहीं होता है तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि दसम भाव में जो राशि बनी हुई है उस राशि के स्वामी नौमांश कुंडली में कहाँ है उसको देखा जाता है। तो अब यदि यहाँ पर बुध देव नहीं होते तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। फिर शनि देव को देखा जाता है कि शनि देव नौमांश कुंडली में किस राशि में है, तो मीन राशि में है। तो मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। फिर देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से काम। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई जी। अब देखा जाए कि बुध देव के कार्य क्या है। बुध देव के काम, तो बुध देव क्या है? यह बुध देव कलाकार हैं, कला की निपुणता। शुक्रदेव कला के शौकीन होते हैं, बुध देव कला की निपुणता है, वकालत है, वाणी के कारक हैं, तब वाणी वकालत। प्रोफेशनल कोई भी काम, पत्रकारिता वगैरह भी, लाइब्रेरियन। बुधदेव शिक्षक के भी कारक हैं, एवं संचार से संबंधित सभी विषय वस्तु। अब यहाँ पर तो कई विषय वस्तु आ गए ना जी। इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे बुधदेव, हम लोग सभी ग्रहों की थोड़ी चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले इस कुंडली की विवेचना कर लेते हैं। तो बुधदेव किस किस चीजों के कारक हैं? कला के, कला के, शिक्षक के, संचार के, संचार, पत्रकार इत्यादि, वकालत। प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। बुधों का कला हो गए, वकालत हो गए, पत्रकार हो गए, संचार वाले हो गए, वकालत हो। और जो होता है ना MR, समझते हैं आप लोग? जी। MR का मतलब हुआ कि कोई प्रोडक्ट, मेडिकल हाँ रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि वहां पर MR का मतलब ये नहीं हुआ अब वह कंपनी से जुड़ा, कंपनी ने उन्हें नियुक्त कर लिया। वो कंपनी का जो प्रोडक्ट निकला, कंपनी का जो प्रोडक्ट निकला उसको बैग में अपना 2 4 5 लिया, और वह कंपनी का सेल कहाँ से होगा?
किसके माध्यम से होगा, उसको जाकर इस प्रोडक्ट के बारे में समझाना, ताकि वह उस वस्तु को लोगों को बतला सके कि यह उपयोगी है, यानी कि बिक्री में सहायक। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी, उसको कहते हैं। ये नहीं कि केवल दवा के लिए, वह किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो सकता है। हाँ। अब प्रोफेशनल कार्स, प्रोफेशनल कार्य कोई ही, यानी शौकिया टाइप का हो गया। ये हो गया बुद्धि के इतने विषय वस्तु। अब देखें कि क्या चौथा भाव, जब नौकरी के लिए तब तो उच्च शिक्षा देखी जाएगी। ये तो चौथा भाव घरेलू शिक्षा का भाव है, घरेलू शिक्षा का भाव है। यहाँ पे सभी विषयों का समायोजन होता है। पांचवा भाव जो होता है, यह क्या है, तो पांचवा भाव इंटर का विषय वस्तु। तो इंटर के यहाँ पे कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं, तीनों ग्रह देख रहे हैं। सूर्यदेव नौमांश में धनु राशि के हैं, ठीक है। गुरुदेव नौमांश में कुंभ राशि के हैं, यानी कि गुरुदेव वर्गोत्तम हो गए, बलवान गुरुदेव हो गए ना। शुक्रदेव भी मीन राशि में है, तो शुक्रदेव भी न शुक्रदेव यहाँ पर कुंभ राशि में है और नौमांश में मीन राशि के भी उच्च के हो गए, यानी कि गुरु शुक्र प्रधान हो गया। या सूर्य की ज्यादा यहाँ पर उपयोगिता हो गई या शुक्र और गुरु की? शुक्र देव गुरु बृहस्पति वर्गोत्तम हो गए, शुक्रदेव नौमांश में उच्च के हो गए। तो दोनों में, अब इन तीनों ग्रहों में यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाए तो सबसे अधिक कौन से ग्रह फल देंगे? उच्च के हो गए शुक्रदेव, तो शुक्रदेव का है शुक्रदेव का। वर्गोत्तम गुरुदेव भी है, यह भी वर्गोत्तम गुरुदेव भी है जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांट सकते हैं। हाँ। तो अब यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फिर तो यहाँ पर चुनाव करना पड़ेगा ना। अभी तो उहापो हो गया, यहाँ पर दो शुक्र और गुरु, यह दोनों एक श्रेणी में चले गए, यानी कि एक वर्गोत्तम है, दूसरा उच्च का है। और फिर यहाँ सूर्यदेव अलग हो गए, कम, थोड़ा कम पावर के हो गए। अब शुक्र एवं गुरु में देखना पड़ेगा। तो गुरुदेव कुंभ राशि में है, शुक्र भी कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि में 12 और 2 नंबर की राशि जो होती है, जो नौमांश में, जैसे कुंभ राशि में जो ग्रह बैठा हुआ हो और वह नौमांश में 12 या 2 में हो, तो वह पुष्कर नौमांश में हो जाता है। वह कौन किस नौमांश में हो जाता है? पुष्कर नौमांश। तो यहाँ पर शुक्रदेव पुष्कर नौमांश में हो गए, इसलिए शुक्रदेव की प्रधानता ज्यादा। कलम का, क्या, कलम का रंग बदल दीजिए, कलम का रंग बदल दीजिए, दिख नहीं रहा है वो, अच्छा मर्ज हो जा रहा है। चलिए ठीक है। तो प्रधानता शुक्रदेव का हुआ ना। जी गुरु जी। शुक्रदेव वर्गोत्तम, शुक्रदेव पुष्कर नौमांश में है, देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तम है। सूर्यदेव अपने स्वराशि को देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अब यहाँ पर फल कौन देंगे? शुक्रदेव देंगे ना, शुक्रदेव। शुक्रदेव देंगे, क्योंकि ये शुक्रदेव कुंडली के 11वें भाव में भी हैं। ये लग्न को इच्छा प्रदान करेंगे, तो इच्छा किस क्षेत्र का प्रदान कर देंगे? शुक्रदेव अपने गुण धर्मों के अनुसार, तो प्रधानता शुक्र का भी हो गया ना। प्रधानता शुक्र का हुआ या नहीं हुआ? गुरु भी इच्छा प्रदान कर रहे हैं, गुरु की भी प्रधानता हो गई, यानी कि गुरु शुक्र से संबंधित इन विषय वस्तुओं को ले। अब गुरुदेव क्या है? गुरुदेव क्या है? तो गुरु शुक्र जो है, यह नॉन टेक्निकल ग्रह है। गुरु शुक्र नॉन टेक्निकल ग्रह, नॉन टेक्निकल ग्रह है। चंद्रमा बुध एवं सूर्य अर्ध टेक्निकल हैं, यानी कि टेक्निकल यानी कि साइंस। टेक्निकल कौन से ग्रह हो गए? शनि मंगल राहु। टेक्निकल शनि मंगल राहु,
अर्ध टेक्निकल यानी कि दोनों में मिला जुला। अर्ध टेक्निकल कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य, बुध, चंद्रमा। और उसके बाद में नॉन टेक्निकल यानी कि जिनको लेना चाहिए, क्या मतलब कि वो साइंस माइंडेड नहीं है, गुरु और शुक्र। अब तो यहीं से विषय वस्तु बदल गया ना। अब यहां पर देखिए यह गुरु शुक्र जो हुआ, अब यहां पर राहु देव नवम भाव में उच्च शिक्षा में है, टेक्निकल वाले भी हैं यह, और यह नॉन टेक्निकल हो गया, यानी कि टेक्निकल से मिश्रित। अब देखें यहाँ पर प्रोफेशन के लिए वकालत, एमआर, पत्रकारिता, संचार, प्रोफेशनल इत्यादि, इसमें अब राहु देव भी हैं। तो इन कार्यों में किसमें राहु देव का जुड़ाव हो सकता है? राहु देव एकाएक भी ज्ञान प्रदान करते हैं, वकालत में भी हो सकता है, पत्रकारिता में भी हो सकता है, संचार में भी हो सकता है, प्रोफेशनल कार्य में भी हो सकता है राहु का। इन सभी चीजों में राहु का उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी हो सकता है। शिक्षक में नहीं होंगे लेकिन कला में तो हो जाएंगे। अब इन सभी किसी भी विषय वस्तुओं में, अब इसमें देखा जाए गुरु और शुक्र की प्रधानता किसमें है, तो देव गुरु बृहस्पति इसमें आ जाएंगे। पत्रकारिता में भी विश्लेषण करना होता है, यहां पर आ जाएंगे, यहां पर भी आ जाएंगे गुरु शुक्र। यहां पर तो प्रोफेशनल में गुरु शुक्र दोनों आ जाएंगे। तो इन विषय वस्तुओं से संबंधित यदि व्यक्ति, तो ये हो गया गुरु शुक्र राहु का मिला जुला, बुध का भी मिला जुला, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, ग्रेजुएशन का होता है। तो दसम भाव जिन विषय वस्तुओं को सपोर्ट करे, दसम भाव जिस विषय वस्तुओं का सपोर्ट करे, उसी से संबंधित शिक्षा का चुनाव नवम भाव को आधार मानकर करना चाहिए। फिर विद्या की निपुणता के लिए दूसरा भाव देखते हैं, तो क्या इन चीजों को सपोर्ट कर रहा है? तो दूसरे भाव में तो उच्च के चंद्रमा है, नवमांश में चंद्रमा मेष राशि के हैं, जो लग्न में है, वह राशि लग्न में है, इसलिए यह ठीक ठाक है। यह क्या है? ठीक हो गया। साथ में दसम भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों को भी हम लोग देख लेंगे। तो दसम भाव में मंगल की उच्च की दृष्टि है। कहने का मतलब यह स्पष्ट हुआ कि यहां पर साइंस माइंडेड भी आ गया। तो यह कुंडली ऐसा है कि इसमें किसी खास एक विषय का चुनाव यदि हम करते हैं, वह अच्छा नहीं है। वह क्या है? अच्छा नहीं है। ऐसे बच्चे बड़े मेधावी होते हैं, बड़े भाग्यशाली व्यक्तियों के बीच के पास में ऐसे बच्चे होते हैं। यह अपने आप में जीता जाता हनुमान है, यानी कि जिस चीज की इच्छा हो, जो चाह ले वह यह कर ले। इसलिए बच्चे को फ्री करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि हाँ बच्चा ठीक है, तुमको जिस विषय वस्तु में मन लगता है वही कर लो, वही पढ़ लो, लेकिन ऐसे ढंग से पढ़ो कि बाद में तुम्हें अफसोस न करना पड़े। अपना मनन चिंतन स्वयं करो, क्योंकि इसमें सभी ग्रहों का समायोजन हो रहा है। परंतु यहाँ पर जो दसम भाव में बुध देव बैठे हुए हैं, बुध देव भी अपना कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगे ही करेंगे। इच्छा भाव में, आय भाव में गुरु शुक्र हैं, तो गुरु और शुक्र जो मजबूती स्थिति में है, तो अपने धंधे के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से ये आय प्रदान करेंगे। तो इन तीनों ग्रहों का उपयोग करते हुए ये जो बुध देव से संबंधित जो हम लोगों को विषय वस्तु देखने को मिली, संचार से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित, वकालत से संबंधित, प्रोफेशनल कोई भी काम हो, जैसे कि डिजाइनिंग वगैरह होता है, वह भी उस विषय वस्तुओं की पढ़ाई हम लोग करने की सुझाव सलाह दे सकते हैं। बातें स्पष्ट हुई? या यदि किसी सदस्य को बातें स्पष्ट न हुआ हो, न समझ में आया हो, तो अपना बात रख सकते हैं। गुरुजी, ये बुध जो है शनि के साथ राशि परिवर्तन में भी है।
बुध शनि के साथ। हाँ तो फिर वो तो छठे भाव से है ना जी, तो छठा भाव तो नौकरी का भाग्य होता है ना। शनि बलवान भी है, शनि बकरी है, शनि बकरी है तो बलवान हो गया, दशमेश का बकरी होना, एकादशेश का बकरी होना, वो भी खास करके शनि थोड़ा संघर्ष तो देते हैं। क्या देते हैं? संघर्ष देते हैं। लेकिन ये नवमांश में शुभग्रह की राशि में है, ऐसे राशि में है जो लग्न कुंडली के 12वें भाव में भी है। राहु की राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। हाँ, टेक्निकल की ओर ये भी ले जा सकता है, टेक्निकल की ओर। हाँ, तो टेक्निकल के तरफ ले जाते हैं। तो राहु वकालत के भी तो कारक होते हैं, राहु पत्रकारिता के भी तरफ कारक होते हैं, राहु संचार के भी तो कारक होते हैं ना। और बुध देव भी पत्रकारिता वकालता संचार के कारक है ना। और यहाँ पर स्किल पावर तीसरा भाव है, इसमें बुध की राशि भी तो है जी। और उस पर बुध देव का प्रभाव थोड़ा ज्यादा लगता है, बुध से संबंधित ले जाए। हाँ, बुध और राहु को मिला जुला करके व्यक्ति काम करे तो आगे बढ़ जाएगा ना। जी जी और जी उसी से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करे। जी। हाँ, यह थोड़ा सा थकाएंगे, थोड़ा सा शिथिलता देंगे शनि, क्योंकि बकरी है, दशमेश और एकादशेश भी हैं और नवमांश में ऐसे राशि में है जो कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है। तो यह थोड़ा ठीक नहीं है। तो आजकल 12वां भाव सभी के लिए अच्छा ही फल देता है। आजकल 12वां भाव अच्छा ही फल देता है। अच्छा फल इसलिए देता है कि बच्चा विद्यार्थी जो भी हो, चाहे वह घर पे रह के ही क्यों ना पढ़े, चाहे वह हॉस्टल में रहे, घर से बाहर तो हो ही जाता है। घर में भी रहता है लेकिन घर में रहते रहते घर से बाहर हो जाता है। कारण यह होता है कि वो बच्चा चाहे घर पे भी रहता है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करता है, तो फिर घर से बाहर से संबंध बन गया कि नहीं बन गया? जी जी। तो जब बाहर से संबंध बन गया, 12वें भाव का काम हो गया, तो कुछ ना कुछ तो 12वें भाव का उपाय हो ही गया। तो आशा करते हैं कि यह विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट समझ में आया होगा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर करें।